माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में रूम टूर दिया था पीजी का, तो इस पार्ट में मैं बताऊँगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, नोटिस पीरियड कितना होता है, डिपॉजिट कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट देख के आ सकते हो, अगर आपको पता चलेगा कि हाँ गुड़गांव में पीजी कैसे होते हैं। तो जैसे कि मैं रहती हूँ यू ब्लॉक में, और जो कि है साइबर सिटी में, सेक्टर 24। और यहाँ पे ना मतलब आप पीजी ढूंढने जाओगे तो यू ब्लॉक ही बेस्ट है। मतलब वैसे यहाँ पे पास में एक है सिकंदरपुर और द्रोणाचार्य, बट यहाँ से ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। सबसे पहले जो मैं पीजी पे रहती हूँ वो मोस्टली यू ब्लॉक में उनके ही पीजी है। आप अगर पीजी ढूंढने जाओगे तो उनके पीजी ही मिलेंगे। तो अगर आपको उनका नंबर या फिर ऐसे कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नंबर भी भेज दूँगी। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बता दूँगी। तो सबसे पहले बात आती है रेंट की। तो इनके सारे पीजी ना 2 शेयरिंग ही है। तो आपको ट्रिपल या 4 शेयरिंग वाला ऐसे कुछ मिलेगा नहीं। सारे अगर आप सिंगल शेयर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, बट आपको दोनों बेड का पे करना पड़ेगा। जैसे 8,000 एक पीजी का है तो दोनों मिलकर आपको 16,000 देने पड़ेंगे, ऐसे है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिपॉजिट एंड रेंट का। तो आपको जब आप एंटर करोगे पीजी में, जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा उस दिन आपको रेंट एंड डिपॉजिट दोनों साथ में देने पड़ेंगे। जैसे जितना आपका रेंट है उतना ही आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। जैसे आपका रेंट 8,000 है तो आपको 8,000 डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो जैसे 16,000 आपको जब आप फर्स्ट डे होगा आपका उसी दिन देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिपॉजिट आपको ये बाद में देंगे, आप जब रूम छोड़ दोगे तब देंगे। फिर उसके बाद है इनके रूम्स। तो इनके रूम्स स्टार्ट होते हैं 7,000 से लेके मतलब 12, 13, 15 तक। 15 तक मोस्टली है, तो 15 वाला लोगे तो वो ज़्यादा लग्जरियस होगा और ये भी मतलब डिसेंट है। अभी जो मैं जिस रूम में रह रही हूँ उसका रेंट है 9,000। ओके, तो इसमें सब चीज़ है, लिफ्ट है इसके लिए, इसकी वजह से इसका 9,000 है। जैसे आप विदाउट लिफ्ट वाले रूम में जाओगे तो उसका 8,000 होगा। और ये लोग ऐसे करते हैं, जैसे आप आगे वाली साइड का लोगे तो उसका 500 हज़ार ज़्यादा होगा, पीछे वाली साइड का लोगे तो थोड़ा कम होगा। जैसे मैं पहले वाले पीजी में रहती थी तो उसका टॉप फ्लोर था, वो बिल्डिंग में मेरा रूम टॉप फ्लोर पे था। तो मेरी उस टाइम पे मेरा रेंट था 8,000, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे था, 6 फ्लोर पे, तो मुझे सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता था, इसलिए उसका रेंट था 8,000। और उसके सामने वाला जो रूम था वो बैक साइड का था, इसके वजह से उसका रेंट था 7.5। और वैसे ही अगर आप ग्राउंड फ्लोर का लोगे तो उसका भी 7 या 7.5 ऐसे होता है, क्योंकि वो रूम छोटे होते हैं, एकदम ही छोटे हैं। मतलब जहाँ पे आप चल भी नहीं पाओगे, बस आके सोना है। मतलब वहाँ में किचन वॉशरूम ये सब होता है, बट रूम छोटे होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन सा रूम पसंद आता है। जैसे कि इनके बेसमेंट में भी रूम होते हैं, तो वो बेसमेंट वाला आपको चाहिए तो आप वो वाला भी ले सकते हो। इसके बाद फिर बात करते हैं फूड का। तो पीजी में फूड इंक्लूडेड होता है, उसकी 8-9 हज़ार में। आपको वीकडेज़ में ब्रेकफास्ट और डिनर दो मिलता है। फिर वीकेंड्स में आपको तीनों टाइम का फूड मिल जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और अलग अलग वैरायटी होती है। और फूड तो डिसेंट होता है, इतना भी अच्छा नहीं होता है और इतना भी बुरा नहीं होता है। मतलब 7 आउट ऑफ 10 ऐसे मैं तो कहूँगी। और स्टार्टिंग में आपको फूड बहुत पसंद आएगा, बट एक बार हम ऐसे खाने लग जाते हैं ना सेम 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 चीज़ें, तो उसके बाद हमें गंदा लगने लगता है। क्योंकि अब मेरा ऐसे हो चुका है कि अब मुझे नहीं पसंद है, बट जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फूड में ये प्रोवाइड करते हैं राइस, रोटी, एक सब्ज़ी और दाल, ऐसे होता है। कभी कभी चेंज चेंज करके ऐसे ये दे देते हैं, तो अच्छा होता है, इतना भी बुरा नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और फिर बात करते हैं कि ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे आप 7,000 से 9,000 के बीच में अगर रूम ले रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें बेसिक ही होती है। जैसे आपको फ्रिज मिलेगा, टीवी मिलेगा, फिर सोफ़ा। हाँ, किसी रूम में सोफ़ा मिलेगा, किसी किसी रूम में सोफ़ा नहीं मिलेगा। जैसे ये 9,000 वाली रूम है तो इसलिए इसमें सोफ़ा है। जैसे मैं पहले वाली रूम में थी तो वो 8,000 वाली थी तो उसमें सोफ़ा नहीं था। फिर आपको इसमें एसी मिलेगा, बेड, और मैट्रेस भी उसके साथ ही आती है, और कबर्ड, और आपको आरओ मिलता है। बट आरओ हर रूम में नहीं होता है, हाँ, मतलब 2-2 फ्लोर छोड़ के एक एक फ्लोर पे होता है, तो आपको नीचे जाके लेना पड़ता है, नीचे ऊपर जैसे भी हो।
अभी मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, तो अभी ग्राउंड फ्लोर पे हमारा आरओ लगा है, तो जब भी मन करे जाके वहाँ से भर के आओ। तो बस यही सब होता है। और हाँ, क्लीनिंग के लिए इनके लोग ही आते हैं, और हर 2 दिन में क्लीनिंग होती है, वॉशरूम की भी और रूम की भी, तो वो भी अच्छा है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लीनिंग के ये लोग 300 आपके डिपॉजिट में से काट लेंगे, कि जब आप छोड़ दोगे पीजी तो वो 300 ही काटते हैं। और बाकी वैसे तो अगर आपने कुछ इनका नुकसान किया, जैसे टीवी भी फोड़ दिया, मिरर में कुछ फोड़ दिया, या फिर कहीं पे कलर वलर किया है, तो उस चीज़ के वो लोग पैसे काटते हैं। बट अगर आप इनके साथ अच्छे से रहते हो तो वो नहीं काटते पैसे, मतलब ठीक है। अब बात करते हैं नोटिस पीरियड की। तो इनका ऐसे होता है, जैसे आप जिस दिन आप आओगे, जैसे आप जैन में आए हो, तो जैन फेब मार्च 3 महीने का आपका नोटिस पीरियड होगा। अगर इस 3 महीने में आपने पीजी छोड़ दिया तो आपको डिपॉजिट रिटर्न नहीं मिलेगी, आप 3 महीने के बाद ही नोटिस पीरियड दे सकते हो। तो ये सब अगर, और ये लोग समझ के भी लेते हैं, जैसे आप 1-2 महीने के लिए रहने के लिए आ रहे हो, तो आप थोड़ा उनको कन्विंस कर सकते हो कि मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ है, तो वो मान जाते हैं, उस टाइम पे आपको रहने दे देते हैं। बट ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर करनी पड़ती हैं उनसे, तभी जाके वो एंड मोमेंट पे नहीं मानते हैं। फिर जैसे ही आपके 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद चौथा महीना हो गया, अब आपको छोड़नी है कुछ महीने में, तो उसके 1 मंथ पहले आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है। 1 मंथ का इनका नोटिस पीरियड होता है। तो 1 महीने के बाद जैसे, और 30, जैसे 1 महीने का इनका नोटिस पीरियड होता है, फिर 30 तारीख को आपको रूम खाली करना ही पड़ता है, कुछ भी करके, नहीं तो ये 500 एक्स्ट्रा काट लेंगे, आप एक दिन भी एक्स्ट्रा रुके तो 30 को आपको रूम खाली करना ही पड़ेगा। और जो डिपॉज़िट होती है वो आपको 1 से 10 के बीच में मिलते हैं, मोस्टली तो 10 तारीख को ही मिलते हैं, ये पहले देते नहीं है। 10 तारीख को आपका इलेक्ट्रिसिटी और जो 300 क्लीनिंग के हैं और कुछ ऐसे होगा, तो वो काट के आपको वो, हाँ, 10 तारीख को दे देते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अलग से भरनी पड़ती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको, अगर रूम लेना है तो आप मतलब बीच के फ्लोर में से ही लेना, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, ऐसे तक ही लेना। टॉप फ्लोर का बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके सारे पैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गुड़गांव में बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आपने टॉप फ्लोर ले लिया, वो तो आपको विंटर के लिए अच्छा पड़ेगा, क्योंकि धूप आ रही है, ये सब आ रही है। बट जैसे ही समर स्टार्ट होंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई आएगा, मतलब 4,000 तक भी जाते हैं, तो स्प्लिट करके 2,000 तो इससे अच्छा है कि आप मतलब बीच वाला ले लो। अगर आपको 9 में भी मिल रहा है बीच वाला, फिर भी ले लो, क्योंकि अगर ऊपर का लोगे तो ऑब्वियसली एड से आपके 10,000 तो ऐसे ही जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मिला के। और बीच वाला लोगे ना, तो वो समर्स में भी काफ़ी ठंडा रहता है, मतलब फ़ैन से आपका सब हो जाता है, आपको एसी चलाने की नीड नहीं पड़ती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप बीच वाला ही रूम लेना, कोई टॉप फ्लोर तक मत जाना। वहाँ पर भी मेरा टॉप फ्लोर था, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी, और तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें एसी चलाना ही पड़ेगा। और मतलब दिन में अगर तुम सैटरडे संडे घर में होते तो उस टाइम पे फिर एक्सट्रीम बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो व्यू अच्छा होता है, चलो बालकनी बड़ी मिल जाती है, व्यू अच्छा होता है, चिल मार सकते हो। बट अगर हाँ, उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो तो ठीक है। बट अगर तुम्हें बजट में चाहिए तो तुम बीच वाला रूम ही लेना, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और इसके बाद अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, मतलब डिसेंट है। आप जब एंटर करते हो, पीजी में होता है, तो वो कार्ड के बिना आप एंटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लॉक होता है, आपको कार्ड लगाना पड़ता है, फिर आप अंदर आ सकते हो। और एक दो फ्लोर छोड़ के हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और ऐसे मतलब कोई आता नहीं है रूम में, बस आप अपने रूम में रहो। और मतलब सेफ्टी का तो अच्छा है। मुझे तो यू ब्लॉक में रह के भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यू ब्लॉक थोड़ा बोलता है कि हाँ थोड़ा ऐसे वैसे है, बट ठीक है, अच्छा है। बट हाँ, यू ब्लॉक थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि बारिश में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गटर वटर भर जाते हैं। तो बट लेकिन जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो वैसे तो ये चीज़ हर जगह पे होती ही है बारिश में। बट हाँ, थोड़ा सा गंदा है यू ब्लॉक। बट ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से सारे ऑफिस पास में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट में आप, जैसे 10 बजे उठे, 10:30 बजे आप ऑफिस में, मतलब एकदम ही पास है, एक वॉल क्रॉस करके उधर ही। बट ऐसे थोड़ा चल के जाना पड़ता है मेट्रो के उधर से।
तो ये सही है। और अगर आप मतलब अकेली लड़की यहाँ पे शिफ्ट हो रही हो और मैं किसी अनदर सिटी से आ रही हूँ, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप यू ब्लॉक में ही रहना। ज़्यादा दूर मत ले लेना, क्योंकि यू ब्लॉक सेफ भी है। और यहाँ पे क्या है ना, आपके कंपनी के मतलब आसपास वाली जो भी जितनी भी कंपनी है ना, मोस्टली वहाँ के लोग यहीं पे रहते हैं, यू ब्लॉक में रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चीप भी है मतलब, और अच्छे खासे डिसेंट अमाउंट में आपको रूम्स मिल जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर आप अकेली लड़की हो तो यहीं पे रहना, क्योंकि इनके पीछे सच में अच्छे है। फिर बात बात आती है, यहाँ पे आप फ्लैट्स लेके भी रह सकते हो, बट फ्लैट्स का क्या है ना, फ्लैट्स थोड़े महंगे हैं यहाँ पे। आप अगर 1 आवर के भी लेने जाओगे तो अच्छा खासा 15 से ऊपर ही चला जाएगा। तो 15 से ऊपर चला जाएगा, फिर उसमें फूड ये सब चीज़ें करके तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप पीजी ले लो, अगर आपको खुद का खाना बनाना है तो आप खुद से बना लो। फिर कभी मन नहीं किया तो पीजी का भी ऑप्शन है, तो इसकी वजह से पीजी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और बाकी आप जाओगे वी ब्लॉक, एस ब्लॉक में, यहाँ पर भी है बट वो थोड़े यू ब्लॉक से एक्सपेंसिव है, तो आप अपने मज़े से देख सकते हो। वैसे एस ब्लॉक भी अच्छा है, वी ब्लॉक भी अच्छा है, तो जैसे आपकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो ओके, दैट्स इट। अगर मैं कुछ चीज़ें मिस की होगी जो तुम्हें जानना होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या है, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। और डिटेल्स भी अगर चाहिए पीजी के तो मैं वो भी डाल दूँगी। यहाँ के एक भैया हैं, उनका नंबर डाल दूँगी, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स इट एंड आज के लिए बाय बाय, मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ओके बाय, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाय बाय।